नमस्कार दोस्तों। तो एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ। अभी कुछ काम कर रहा था फाइलों पे, तो अचानक लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे भी शेयर करनी चाहिए। तभी अपनी टेक्निकल टीम को इनवाइट किया। मैंने कहा इस पे वीडियो बनाते हैं और जिससे आपके लिए भी यूज़फुल रहे। दोस्तों हुआ क्या, जो आज का टॉपिक है वो है जो एनजीओ की फंडिंग है, क्या हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और उसके बाद उन्होंने चाहे मेथड कोई भी हो फंडिंग का, चाहे सीएसआर फंडिंग हो, चाहे पब्लिक से फंडिंग हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो क्या 12A और 80G के प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे आपको फंडिंग लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए, और ली तो क्या प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो आज मैं जब फाइलें देख रहा था तो काफ़ी सारे केस में कहीं गड़बड़ है और बहुत डिमांड क्रिएट हुई इसके लिए, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों जब भी आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो और आप क्लाइंट कहता है कि भाई हमें जल्दी चाहिए, तो मैं समझ जाता हूँ ये फंडिंग का कोई पर्पज़ है, इसलिए उन्हें प्रोविजनल जल्दी चाहिए। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई प्रोविजनल लेके अपनी फंडिंग की फाइल लगा देते हैं या सीएसआर फंडिंग ले लेते हैं ऑन द प्रोविजनल बैलेंस शीट, और शुरू में तो काफ़ी लोगों ने ये लिया है प्रोविजनल के बेस पे, क्योंकि देने वालों को भी नहीं पता था कि प्रोविजनल और फाइनल में कोई डिफरेंस होगा। हाँ, इनके पास 1280 का सर्टिफिकेट है और उन्होंने वो दे दी। लेकिन दोस्तों जब आपने उसका फाइनल अप्लाई करा, और फाइनल मैंने आपको कितनी वीडियो में बताया कि जो प्रोविजनल है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। प्रोविजनल के बाद जो फाइनल लगाते हैं उसमें 90% केस रिजेक्ट होते हैं। जब उन्होंने फाइनल लगाया और क्योंकि वो फंडिंग ले चुके हैं और वो फाइनल रिजेक्ट हो गया, तो आप देखिए कंसिक्वेंसेस क्या होगा। फाइनल रिजेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोविजनल भी रिजेक्ट हुआ, लेकिन प्रोविजनल के बेस पे तो आपने 80G की रिसिप्ट इशू कर रखी है, 80G के बेस पे तो आपने सीएसआर फंड लिया हुआ है। अब क्या प्रोविजन होगा, 12A आपका रिजेक्ट हुआ, 12A हुआ तो रिजेक्ट 80G भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने के बाद जिनको आपने डोनेशन की स्लिप को इशू करा 80G प्रोविजनल के बेस पे, उनका वहाँ पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उन लोगों के पास डिमांड आ जाएगी। पहला पार्ट देखो, आपके पार्ट पे क्या होगा, क्योंकि आपका जब 80G कैंसिल हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो आपने 80G की स्लिप इशू कर रखी है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जितना आपने फंड लिया, अभी तक तो आप एग्जाम कैटेगरी में थे, तो अगर आपका एग्जामिशन खत्म हो जाएगी और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका जो है डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अब डिमांड होगी तो उसमें प्रॉब्लम तो आनी है। इसके भी अलावा और भी इसके कंसिक्वेंसेस इफेक्ट पड़ते हैं, और मैं बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, मैंने और वीडियो बनाई थी जिससे आप डर ना जाओ कि लैंड पे भी टैक्स लग जाता है ना। और एक्रेडिटेड इनकम का जो प्रोविजन है वो भी एक्टिवेट हो सकता है कितने केसों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप प्रोविजनल ले तो अगर आपके पास फंडिंग ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सीएसआर ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पब्लिक से, इंडिविजुअल सोर्स से या मेंबरशिप से ले रहे हैं, तो उस पर आप फाइनल को इमीडिएटली अप्लाई करें। और जितने शॉर्ट पीरियड में, अगर हम नॉर्मल वे में जाएंगे तो प्रोविजनल को 6 महीने में अप्लाई करना है, 6 महीने के बाद आप फाइनल अप्लाई करेंगे। प्रोविजनल आपने लिया, उसके 6 महीने के अंदर फाइनल अप्लाई करेंगे, तो 6 महीने तो ये निकल गए आपके, 1 महीना प्रोविजनल में निकल गया, 7 महीने। फिर आपने अप्लाई करा फाइनल, तो आगे 6 से 9 महीने का टाइम उसका होता है, यानी कि 1 से 1.5 साल आपका अब करंट में लग सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप क्या करें, पहले प्रोविजनल लें, प्रोविजनल लेते ही आपको अगले दिन फाइनल की एप्लीकेशन लगा दें। उसके बीच में काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है, वो तैयारी कर लें। आपका वो 1-1.25 साल का जो टाइम है वो 4-5 महीने में हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोविजनल के बेस पे रहना, कुछ लॉ मेकर ने दिया है कि आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। किन सिचुएशन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वो डिफरेंट सिचुएशन है। तो कोशिश ये करो कि प्रोविजनल ना लेना पड़े और आप फाइनल में अप्लाई करें। विदाउट प्रोविजनल के लिए आपकी कॉस्ट भी बचेगी, आपका पैसा भी, टाइम भी बचेगा, और आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट जल्दी भी आ जाएगा। और वो फंडिंग वाले जो टैक्सेशन है वो उससे भी आप सेव करेंगे। तो जो भी आपके अल्टरनेट जो हैं वो प्रोविजनल के बेस पे आप या तो जल्दी फाइनल लीजिए, या फिर प्रोविजनल अगर फाइनल कैंसिल हो गया तो उसके एक मेजर कंसिक्वेंस है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आप कंफ्यूज हैं कि प्रोविजनल फाइनल लें या प्रोविजनल लें, तो आप मुझे एसएमएस कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। लेकिन 12A 80G को बिल्कुल सीरियसली लेना। मैंने कितनी वीडियो में बताया कि 12A 80G का जो रजिस्ट्रेशन है वो बैकबोन ऑफ दी एनजीओज होता है, हर फंडिंग इसी पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मेरे मन में आया था ये शेयर करने के लिए तो मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।